स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.1 में था कंटिन्यूटी, अवकलनीयता। आज हम बात करेंगे नहीं, कंटिन्यूटी सांतत्यता, सांतत्यता हम कर चुके। आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। तो देखो अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। हमने सांतत्य में क्या पढ़ा था? कोई फलन किसी बिंदु पर सांतत्य कब होता है। यहाँ पर भी पढ़ेंगे कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है। वहाँ पर पढ़ा था कोई फलन किसी अंतराल में सांतत्य कब होता है। यहाँ पर पढ़ेंगे कोई फलन किसी अंतराल में अवकलनीय कब होता है। नंबर 1 ओपन इंटरवल, नंबर 2 क्लोज इंटरवल। तो हम बात करते हैं कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय कब होता है। तो देखो कोई फलन f(x) किसी बिंदु, कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा। यदि बिंदु x बराबर a पर, बिंदु x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज व बायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो, परिमित रूप से विद्यमान हो तथा बराबर हो। कोई फलन f(x) किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा यदि बिंदु x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, वहां पर निकालते थे दाईं सीमा, यहाँ पर दायां अवकलज, वह बायां अवकलज, वहां पे निकालते थे बाईं सीमा, वहां पर 3 बार निकालते थे उस बिंदु पर फलन का मान दाईं सीमा वह बाईं सीमा, जबकि यहाँ पर दायां अवकलज जो है बायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो तथा क्या हो, बराबर हो। यही होगा। तो देखो कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय कहलाएगा यदि x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज बायां अवकलज वह परिमित रूप से विद्यमान हो तथा क्या हो, बराबर हो। अब इसी परिभाषा को हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात अब इसी परिभाषा को हम क्या लिख सकते हैं? कोई फलन f(x) x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा यदि फलन का दायां अवकलज मतलब f'(a+0), दाएं अवकलज को क्या लिखेंगे? f'(a+0) बराबर f'(a−0). मतलब ये फलन का दायां अवकलज, ये फलन का बायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान होता है, दोनों क्या हो, बराबर हो। तो वो फलन उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? अवकलनीय कहलाएगा। अब हम बात करेंगे कि उसका दायां अवकलज की परिभाषा क्या होगी, बाएं अवकलज की परिभाषा क्या होगी। उसमें लिखा था किसी बिंदु पर दाईं सीमा वह बाईं सीमा। तो अब देखो ये तो हो गया किसी फलन का किसी बिंदु पर अवकलनीय कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। अब अवकलनीय में परिभाषा लिखेंगे दायां अवकलज। तो देखो नोट लगाकर फर्स्ट पार्ट देखो, किसी बिंदु x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज अब आपने क्या लिखा था परिभाषा में?
कोई फलन f x किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा यदि उस बिंदु पर फलन का दायां अवकलज। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दायां अवकलज कैसे निकालेंगे। तो किसी बिंदु x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, दाएं अवकलज को किसे प्रदर्शित करेंगे, f डैश a प्लस 0, f डैश a प्लस 0। ये कौन सा अवकलज, दायां अवकलज। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस का f a अपॉन h। ये फलन का बिंदु x बराबर a पर क्या हो गया, दायां अवकलज। सेकंड बात, किसी बिंदु x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज। हमने बोला था उस बिंदु पर फलन का दायां अवकलज, तो दायां अवकलज की ये परिभाषा लगे। किसी बिंदु x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज को किससे प्रदर्शित करोगे, f डैश a माइनस 0, दाएं को f डैश a प्लस 0, f डैश a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h। ये फलन के बाएं अवकलज की परिभाषा होगी, ये फलन के दाएं अवकलज की। मतलब किसी बिंदु पर फलन का दायां अवकलज निकालना है तो ये परिभाषा लगाएंगे, बायां अवकलज निकालना है तो ये परिभाषा लगाएंगे। दोनों परिमित रूप से विद्यमान होने चाहिए। तो ये फलन की परिभाषा, ये फलन का दायां अवकलज और ये फलन का बायां अवकलज। तो ये हम कंप्लीट कर चुके हैं कि किसी बिंदु पर फलन के दायां अवकलज और बायां अवकलज कैसे निकालते हैं, वह किसी बिंदु पर फलन का अवकलनीय कब होगा और कब नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अंतराल में अवकलनीयता। अंतराल में अवकलनीयता, अंतराल में अवकलनीयता। अंतराल कितने होते हैं, 2, संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल। पहले मैं बात कर रहा हूं विवर्त अंतराल। फलन f x विवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय होगा ओपन इंटरवल में अवकलनीय होगा यदि फलन अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं तो इस ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो, तो वह फलन इस अंतराल में क्या कहलाएगा, अवकलनीय। नंबर 2, फलन f x संवर्त अंतराल ए बी में अवकलनीय कहलाएगा यदि इसमें तो सिर्फ ओपन इंटरवल के प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। संवर्त अंतराल क्लोज इंटरवल में अवकलनीय कहलाएगा। इसमें 3 बात हो। नंबर 1, x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज विद्यमान हो। दायां अवकलज विद्यमान हो कौन से बिंदु पर, x बराबर a पर। नंबर 2, x बराबर b पर फलन का बायां अवकलज विद्यमान हो। बिंदु b पर कौन सा अवकलज, बायां अवकलज। नंबर 3, f डैश c विद्यमान हो, f डैश c विद्यमान हो। तो f डैश तो जानते हैं, लेकिन ये c कहाँ से आ गया, c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। c इस ओपन इंटरवल का कोई बिंदु होगा जिस पर f डैश c विद्यमान हो। तो कोई फलन f x अंतराल में अवकलनीय, अंतराल 2 होते हैं। नंबर 1, ओपन इंटरवल, फलन f x ओपन इंटरवल में अवकलनीय कहलाएगा यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पे क्या हो, अवकलनीय हो। जैसे हमारे पास अंतराल आ गया 2 और 5, ये ओपन इंटरवल है, तो कहेगा कोई फलन इस f x
इस अंतराल में अवकलीय कब कहलाएगा? यदि इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर, तो इस अंतराल का कौन कौन सा बिंदु आ सकता है? 3 और 4। आपको पता है ओपन इंटरवल में ये दोनों मान कभी भी शामिल नहीं होते। अब बात करें संवर्त अंतराल, संवर्त अंतराल 2 से 5 ये लिख दिया। तो इसमें अवकलीय कब होगा? x बराबर 2 पर फलन का दायां अवकलज निकालो, उनका मान परिमित आना चाहिए। x बराबर 5 पर फलन का बायां अवकलज निकालो, उस पे परिमित मान आने चाहिए, मतलब एक परिभाषित मान आना चाहिए। इसके बीच का कोई भी मान चाहे 3 और 4, इस पर भी क्या होना चाहिए? f' 3 या 4 विद्यमान होना चाहिए। तो ये फलन संवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल में क्या कहलाएगा? अवकलीय। अब इसके हम बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट परिणाम। ये अंतराल में अवकलीय हो गया और ये क्या हो गया? किसी बिंदु पर अवकलीय। अब इसके बारे में 2-3 इम्पोर्टेंट रिजल्ट पढ़ते हैं। तो देखो, अंतिम टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम, सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम की बात करते हैं। यदि कोई फलन अवकलीय है किसी बिंदु पर, तो वह निश्चित तौर से सातत्य होगा। निश्चित तौर से क्या होगा? सातत्य। लेकिन यदि वह सातत्य है तो उसका अवकलीय होना आवश्यक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट रिजल्ट लिखो, कोई फलन f(x) अवकलीय है तो वह हमेशा सातत्य होगा। सातत्य होगा। अवकलीय है तो क्या होगा? सातत्य। लेकिन फलन सातत्य है तो उसका अवकलीय होना आवश्यक नहीं है। अवकलीय होना आवश्यक नहीं है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। नंबर 2, बहुपदीय फलन बहुपदीय फलन जानते हो कौन से होते हैं? अक्ष वाले। नंबर 2, तत्समक फलन जानते हो ना, f(x) बराबर x। नंबर 3, अचर फलन। ये जो 3 फलन है कौन कौन से? बहुपदीय फलन, तत्समक फलन और अचर फलन। ये तीनों फलन हमेशा वास्तविक संख्याओं पर क्या होते हैं? अवकलीय। कौन कौन से? बहुपदीय, तत्समक फलन और अचर फलन हमेशा वास्तविक संख्याओं पर अवकलनीय होते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है कि बहुपदीय फलन कौन सी संख्याओं पर अवकलनीय होता है? प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो क्या लिखोगे? वास्तविक संख्याओं। अब मैं बात करता हूं बहुपदीय, तत्समक और अचर लघुगणकीय फलन। लघुगणकीय फलन व चरघातांकी फलन, लघुगणकीय फलन व चरघातांकी फलन हमेशा अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय होते हैं। अवकलनीय होते हैं। कौन कौन से फलन? लघुगण के लोग वाले और चरघातांकी कौन से होते हैं? एक पावर x और एक पावर x। ये कौन सी संख्याओं पर होते हैं अवकलनीय? अपने प्रांत के बिंदु पर। क्यों? क्योंकि लोग अक्ष का प्रांत पता है क्या होता है? r+ होता है।
यहाँ पे आर नेगेटिव और जीरो नहीं होता, जीरो और नेगेटिव संख्या पर लॉग परिभाषित नहीं होते। तो लघुगणकीय और चरघातांकी फलन किस पे होते हैं? अपने प्रांत के बिंदु पर। इसका लास्ट डिजिट, कोई दो संतत फलन है और कोई भी दो अवकलनीय फलन है। यहाँ अवकलनीयता की बात करें तो एफ एक्स व जी एक्स कोई दो अवकलनीय फलन है, ठीक है। तो दोनों फलनों का योग व्यवकलन गुणा भाग में हर वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो दो संतत फलन है तो इनका योग, लिख नहीं रहा हूँ, सुना ये से लिख लेना, दो संतत फलन है तो इनका योग व्यवकलन गुणा भाग के कोष्टक में क्या लिखेंगे? हर शून्य नहीं हो, तथा इनका संयुक्त फलन हमेशा क्या होते हैं? अवकलनीय होते हैं। क्या होते हैं? अवकलनीय होते हैं। तो ये आपका टॉपिक अवकलनीय। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। इसमें क्या क्या पढ़ा? किसी बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय कब होता है? उस बिंदु पर फलन का दायां अवकलज, उस बिंदु पर फलन का बायां अवकलज परिमित रूप से विद्यमान हो तथा क्या हो? बराबर हो। दायां अवकलज की परिभाषा, बायां अवकलज की परिभाषा। अंतराल में अवकलनीयता, विवर्त अंतराल ओपन इंटरवल में इस अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। समवर्त अंतराल में पहले वाले पॉइंट पर क्या हो? दायां अवकलज, दूसरे वाले बिंदु पर बायां अवकलज, और एफ डैश सी विद्यमान हो सी उस अंतराल ओपन इंटरवल का कोई बिंदु होगा। ये सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट 4, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन अक्ष के प्रत्येक मान के लिए अवकलनीय है। ये कह रहा है कि इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स बराबर एक्स। सिद्ध कीजिए कि निम्न फलन, ये फलन अक्ष के प्रत्येक मान के लिए। तो अब अक्ष का मान एक एक लेकर तो चेक नहीं कर सकते, तो माना अक्ष बराबर कोई एक मान लेते हैं ए, हर ए बिलोंग्स टू आर, आर में से कोई भी हो सकती है। ए मान लिया, ए आर में से कोई भी हो सकती है। यदि ए पर अवकलनीय होगा इसका मतलब आर के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा? अवकलनीय। तो अक्ष बराबर ए पर सबसे पहले क्या निकाले? दायां अवकलज। अक्ष बराबर ए पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज। तो सबसे पहले आपको पता है सीमा में भी परिभाषा लिखी थी, अवकलज में भी परिभाषा ए पर। तो एफ डैश ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। ओके, ये परिभाषा लिख दी। अब एफ ए प्लस एच का मान यहाँ से निकालेंगे और एफ ए मान का मान यहाँ से निकालेंगे। तो एफ डैश ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए, एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ ए प्लस एच का मान भी कितना आ जाएगा? ए प्लस एच, निशान माइनस। एफ एक्स बराबर एक्स है तो एफ ए का मान कितना आ जाएगा? ए अपॉन एच। तो ये ए से ए कैंसिल। एफ डैश ए प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्या बचा? एच अपॉन एच। यहाँ ध्यान देने की बात है, लिमिट नहीं रखना है। पहले यदि कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो, कितना बचा? 1। तो इसका मान कितना आ गया? 1। ये फलन का दायां अवकलज। अब निकालेंगे फलन का बायां अवकलज। एक्स बराबर ए पर फलन का बायां अवकलज। बायां अवकलज निकाल दें तो बायां अवकलज की परिभाषा लिखो। क्या लिखोगे? एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये बिंदु ए पर फलन के दाएं बाएं अवकलज की परिभाषा। एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच का मान यहाँ से निकालेंगे। एफ एक्स बराबर एक्स है, एफ ए माइनस एच का मान कितना आ जाएगा? ए माइनस एच माइनस एफ ए का मान ए अपॉन माइनस एच। ये देखो ए से माइनस से कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा? एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन एच। वही बात, पहले कैंसिल हो तो कैंसिल करो, लिमिट नहीं लगाओगे। ये कैंसिल कितना बचा? 1। तो देखो अक्ष बराबर ए पर फलन का दायां अवकलज 1 परिमित रूप से विद्यमान है, बायां अवकलज 1 परिमित रूप से विद्यमान है, दोनों बराबर है।
तो एफ डैश ए प्लस 0 इक्वल एफ डैश ए माइनस 0। अतः फलन x बराबर a, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्याओं पर फलन एफ एक्स क्या है, अवकलनीय। ये कंप्लीट। इसका सेकंड पार्ट देखो, ये कह रहा है एफ एक्स बराबर c x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए। तो वही बात, x बराबर 1 के लिए तो दिखा नहीं सकते, कोई भी मान लिया a, वो क्या है r, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो x बराबर a पर वही फलन का दायां अवकलज, x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज निकालोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, x बराबर a पर फलन के दायां अवकलज की परिभाषा f डैश a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए अपॉन एच। ये दायां अवकलज की परिभाषा। अब मान निकालो एफ डैश ए प्लस 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल सी, एफ ए प्लस एच इक्वल भी क्या हो जाएगा सी, माइनस एफ ए इक्वल भी क्या हो जाएगा सी अपॉन एच। ये सी माइनस सी कितना हो गया 0, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 अपॉन एच। यहाँ पे लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 0 अपॉन एच कितना हो जाएगा 0। ये फलन का दायां अवकलज। अब क्या निकालोगे, x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज। x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज निकालोगे तो सबसे पहले परिभाषा लिखो, f डैश a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यही होगा। तो एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच सी, एफ ए सी अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो ये देखो सी माइनस सी क्या हो गया 0 बटा माइनस एच 0। तो दायां अवकलज 0 बायां अवकलज 0, दोनों परिमित रूप से विद्यमान तरह क्या है, बराबर है। तो x बराबर a, मतलब प्रत्येक वास्तविक संख्याओं पर एफ एक्स बराबर सी क्या है, अवकलनीय। थर्ड पार्ट क्या है, एफ एक्स बराबर e की पावर x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए वही बात माना, x बराबर a बिलोंग्स टू r, x बराबर a कोई संख्या मान ली, वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। तो x बराबर a पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज, x बराबर a पर फलन के दायां अवकलज की परिभाषा लिखो, f डैश a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस का एफ ए अपॉन एच। ओके, मान रखो f डैश a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच का मान एफ एक्स बराबर e की पावर x, एफ ए प्लस एच का मान e की पावर a प्लस एच माइनस एफ ए की पावर a अपॉन h। ओके, एफ डैश a प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर a इंटू e की पावर h माइनस 1 अपॉन एच। ओके, नहीं ये e की पावर है, अब दोनों में से e की पावर a को बना रहे हैं, तो एफ डैश a प्लस 0 इक्वल ये e की पावर a तो कॉमन ले लिया। आपको पता है अचर राशि कॉमन ले रहे तो लिमिट का भी बाहर आ जाती, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h। ओके, एफ डैश a प्लस 0 इक्वल ये e की पावर a, ये 11th में पढ़ के आए हो, इसका मान कितना होता है 1, तो ये हो गया 1, तो मान कितना है e की पावर a। अब हम निकालेंगे x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज, x बराबर a पर फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज, बायां अवकलज निकाल रहे तो परिभाषा लगाओ, एफ डैश a माइनस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0
एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन माइनस एच। ओके, एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0। वही बात एफ ए माइनस एच ई की पावर ए माइनस एच माइनस ई की पावर ए अपॉन माइनस एच। ओके, एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0। इनको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस एच माइनस ई की पावर माइनस ए, ये ए अपॉन माइनस एच। दोनों में से ए की पावर ए कांस्टेंट है, ये बाहर भी आ गया, तो ये ए की पावर ए तो कॉमन, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस का एच। इसका मान भी कितना होता है 1, तो एफ डैश ए माइनस 0 इक्वल ए की पावर ए। दोनों परिमित रूप से विद्यमान है तथा बराबर है। अब कई बच्चों को ये याद नहीं आ रहा है कि सर इसका मान और इसका मान एक कैसे हुआ। ठीक है, तो देखो ये और बता देता हूँ थोड़ा सा। ये आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस मान में 1 में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो और बता देता हूँ। आपके पास था e की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच लिमिट एच टेंड्स टू, दो तरीके, एक तो यहाँ पे e की पावर x का प्रसार जानते हो, लिमिट एच टेंड्स टू 0, e की पावर x का ये तो 1 अपॉन एच बार, e की पावर x का प्रसार क्या होता है 1 प्लस अक्ष तो h प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार चलता है माइनस 1, ये 1 और माइनस 1 कैंसिल। ठीक है, अब जो बचे उनमें से h कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये h कॉमन ले लिया 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट एच कैंसिल, h का मान 0 कर दो 1, आगे वाले सभी पर 0, मान कितना हो गया 1। दूसरा तरीका, एक और भी अच्छा तरीका है, यदि हम लिमिट रखें, जिसकी लिमिट पूछ रहा है उसमें लिमिट रखें, e की पावर 0 1 होता है, e की पावर 0 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 अपॉन 0। यदि 0/0 या इन्फाइनाइट बटा इन्फाइनाइट रूप आ रहा है तो हमारे पास एक रूल है डीएल हॉस्पिटल रूल। क्या बोलता है, ऊपर वाले का ऊपर अवकलज कर दो, नीचे वाले का नीचे अवकलज। तो ये देखो लिमिट एच टेंड्स टू 0, e की पावर x का अवकलज क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर h माइनस अचर राशि का अवकलज 0 बटा x होता है तो उसका 1, तो h होता है तो h के सापेक्ष 1। ठीक है, तो ये कितना बच गया e की पावर h। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 लिमिट है तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा 1। ये तरीका होता है बाय डीएल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। इसमें 4th पार्ट था, वो भी इसी प्रकार खुद कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो एफ एक्स बराबर मापांक x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं सिद्ध करना है, तो x बराबर 0 पर करना है, तो x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, दायां अवकलज। अब देखो दायां अवकलज की, x बराबर 0 पे परिभाषा लिखो, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ये हुआ एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच यहाँ पे रखोगे तो कितना हो जाएगा मापांक एच माइनस एफ 0 अक्ष की जगह 0 रखो 0 अपॉन एच। ठीक है, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0। ऊपर देखो मापांक एच क्या बोलता है, पॉजिटिव है तभी पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा तभी क्या देगा पॉजिटिव, तो ये एच माइनस 0 एच अपॉन एच। लिमिट नहीं लगानी है, पहले कैंसिल करना है, तो मान कितना आ गया 1। ये तो x बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज। अब क्या निकालोगे, x बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज, बायां अवकलज। बायां अवकलज की परिभाषा लिखो, क्या होती है, किस पर 0 पर, एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस
एच। ये बाएं अवकलज की परिभाषा मान रख दो। एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच इसमें रखोगे तो ये माइनस एच का मापांक माइनस 0 अपॉन माइनस एच। ओके, ये एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस एच के मापांक लगाओ तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो ये एच माइनस 0 अपॉन माइनस एच। एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये एच और ये माइनस एच दोनों कैंसिल, मान कितना आया माइनस एच। दायां अवकलज का मान 1, बायां अवकलज का मान माइनस 1। परिमित रूप से तो विद्यमान है लेकिन बराबर नहीं है। एफ डैश ए 0 प्लस 0 नॉट इक्वल एफ डैश 0 माइनस 0। अतः फलन एफ अक्स बराबर 0 पर क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 का मापांक प्लस मापांक एक्स के एक्स बराबर 0। और अब देखो मापांक फलन 2 या 2 से अधिक योग के रूप में लिखे हो तो उसको फलन के रूप में लिखो। तो देखो एक्स माइनस 1 को बराबर 0 किया तो एक्स का मान 1 तो हमारे पास यहाँ से तो क्या है 0, यहाँ से एक्स का मान 1 है, आया नहीं है। एफ एक्स इक्वल इनमें से सबसे छोटा मान 0, तो हम लिखेंगे एक्स का मान 0 से छोटा। दूसरा क्या है, एक्स का मान 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा, एक्स का मान 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स का मान 1 से बड़ा और बराबर। यदि हम एक्स का मान 0 से छोटा लेते तो इनमें कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा नेगेटिव होगा, कोई भी एक मान लेकर चेक करो। एक्स का मान 0 से छोटा -1, मान मापांक को भूल जाओ एक बार के, इसमें -1 रखो तो -1 और -1 माइनस तो नेगेटिव आ रहा है तो इसके नेगेटिव लगा दो तो माइनस एक्स माइनस 1। ये एक्स का मान -1 नेगेटिव रखा तो -1 का नेगेटिव तो ये माइनस का एक्स। अब ये करा एक्स का मान 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा तो 1.5 इसमें रखेंगे तो 0.5 पॉजिटिव तो ये तो पॉजिटिव एक्स माइनस 1। इसमें रखेंगे 1.5 तो इसमें भी क्या आ जाएगा 0.5 रखने, 1.5 नहीं 0.5 इसमें रखेंगे ये तो नेगेटिव और ये पॉजिटिव। एक्स का मान 1 से बड़ा कोई भी रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 3 रख लेते तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये एक्स माइनस 1 प्लस एक्स। तो देखो अब इनको सोल्व करने पर फलन क्या बनता है, एफ एक्स ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस यदि एक्स लेस देन 0, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1, एक्स का मान 0 से तो बड़ा लेकिन 1 से छोटा, ये एक्स 2x माइनस 1, एक्स का मान 1 से बड़ा और बराबर। ये हमारे पास फलन आ गया। अब एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच बता देता हूँ, 1 पर खुद करोगे। एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता, एक्स बराबर 0 पर अवकलनीयता चेक कर रहे हो तो क्या करोगे, एक्स बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, फलन का दायां अवकलज, परिभाषा लिखो दायां अवकलज किस पे, 0 पे। एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच माइनस का एफ 0 अपॉन एच, एफ डैश 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 प्लस एच। अब इसमें से चेक करो, एफ 0 प्लस एच 0 से बड़ा, ये एक्स का मान 0 से बड़ा, इसमें एक्स की जगह 0 प्लस एच रखो तो ये तो कांस्टेंट है 1, माइनस एफ 0 का मान जिसमें 0 के इक्वल लगा हुआ है यहाँ से निकालेंगे तो ये 1 अपॉन एच, तो ये क्या हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 अपॉन एच। यहाँ पे अब लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, 0 अपॉन एच कितना हो गया 0। ये तो एक्स बराबर 0 पर फलन का दायां अवकलज, एक्स बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज, एक्स बराबर 0 पर फलन का बायां अवकलज। परिभाषा लगो, एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस का
एच। ओके, एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0। एफ 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा ये है, तो इसमें एक्स की जगह क्या रखो माइनस एच, तो ये प्लस का 2h प्लस 1 माइनस एफ 0 का मान कितना है 1 अपॉन माइनस का एच। ये देखो 1 से -1 कैंसिल, एफ डैश 0 माइनस 0 इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये 2h ये माइनस का h ये कैंसिल, माइनस का 2 तो ये मान कितना हो गया माइनस का 2। ये देखो इसका मान क्या है 0, बाएं अवकलज का मान माइनस का 2। दोनों परिमित रूप से तो विद्यमान है लेकिन बराबर नहीं है, अतः फलन अक्ष बराबर 0 पर क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है। अक्ष बराबर 1 पर अवकलनीयता और चेक करनी है, वो खुद करोगे परिभाषा लगा के। अक्ष बराबर 1 पर फलन का दायां अवकलज निकालोगे, बायां अवकलज निकालोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट।